तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के हिंदी क्लास फोर्थ में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लाए हैं वर्णमाला और देखेंगे वर्णमाला के प्रकार। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको अगर हमारा काम पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें। तो अगर हम बात करें वर्णमाला की, तो ये आपका दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर की बात करें तो ये होता है, ये भी होता है आपका दो प्रकार का। पहला होता है हर्ष और दूसरा होता है दीर्घ। हर्ष और दीर्घ। और व्यंजन की बात करें तो ये आपका मुख्यतः आपका 5 प्रकार का होता है, जिसमें हमारा पहला होता है स्पर्श, दूसरा होता है अंतस्थ, और तीसरा होता है ऊष्म, और चौथा होता है आगत, और पांचवा होता है संयुक्त। यानी कि जो व्यंजन होता है ये आपका होता है 5 प्रकार का। ठीक है। और स्वरों की बात करें तो ये इसकी जो संख्या होती है वो ये होती है आपका 11। और व्यंजनों की बात करें तो ये होता है आपका 41। यानी कि जो व्यंजनों की संख्या होती है ये कितनी होती है, ये होती है 41। तो हर्ष स्वर की बात करें तो जिन्हें बोलने पर आपका कम समय लगता है उन्हें हम हर्ष स्वर कहते हैं। और ये मुख्यतः आपके 4 प्रकार के होते हैं। इसमें हमारा पहला है अ। यानी कि आप इन शब्दों को देखिए और खुद बोल के देखिए कि कितना समय लग रहा है। और अगर हम बात करें अ की तो आप देखिए तुरंत निकल जा रहा है मुंह से। तो इसमें इसको बोलने पर भी कम समय लग रहा है। ठीक है। तो आपका पहला है अ, और दूसरा है ई, और तीसरा है उ, और फिर चौथा है री। यानी कि इन शब्दों को बोलने पे कम समय लग रहा है। तो ये हमारे हर्ष स्वर हैं। और दीर्घ स्वर की बात करें तो वे स्वर जिन्हें हर्ष से दुगना समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अब जैसे आ, यानी कि जो हर्ष स्वर है उनसे यह दुगना समय ले रहा है। यानी कि आ, ई, उ, ए, ओ, औ। यानी कि इन जितने भी शब्द हैं इनको बोलने पर आपका दुगना समय लग रहा है हर्ष से। तो ये जो स्वर होते हैं ये आपके होते हैं दीर्घ स्वर। ठीक है। और अगर आपका परीक्षा में से ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं तो आप इनको बोल कर भी पहचान सकते हैं। आप इनको बोल कर भी पहचान सकते हैं। तो अगला हमारा है जो स्पर्श व्यंजन है। और स्पर्श व्यंजन की अगर हम बात करें तो क से म तक आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो पहला है क वर्ग में क, और अंतिम है जो म। ठीक है। तो प वर्ग में अंतिम हमारा म, और क वर्ग में पहला है क। तो क से म तक 25 वर्ण मुख के विभिन्न भागों में जिह्वा के स्पर्श से बोले जाते हैं। मुख के विभिन्न भागों से जिह्वा के स्पर्श द्वारा बोले जाते हैं, इसीलिए इन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब जितने भी आपके जो 25 ये वर्ण हैं आप इनको एक बार बोल के देखिए। अब जब भी इनको बोलेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारा जीव है ये जो तालु से या जो स्पर्श हो रहा है। अब क को बोल के देखिए, क, घ, ख। तो कहीं ना कहीं ये हमारा जो जीवा है ये तालु से स्पर्श हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है। तो परीक्षा में अगर आता है तो आप यहाँ से बोल कर भी पहचान सकते हैं कि जिनको बोलने में आपका जो तालु है और जीवा है ये स्पर्श हो रहे हैं, तो ये आपका स्पर्श व्यंजन है। हमारा अगला व्यंजन है वो है अंतस्थ व्यंजन। तो अगर हम बात करें अंतस्थ व्यंजन की तो ये होते हैं आपके 4, यानी कि य, र, ल और व। ये होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन। अब ये 4 वर्ण होते हैं जिनके अंदर स्वर छिपे होते हैं। जिनके अंदर स्वर छिपे होते हैं आप इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो आप इन्हें बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। जो आपका य, र, ल, व होते हैं यही होते हैं आपके 4 अंतस्थ व्यंजन। और उसमें व्यंजन की बात करें तो जो ये स और स, यानी कि जो तीनों स होते हैं, या फिर इनको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ये मुख्यतः यहाँ पर 3 रहेगा। तो 3 वर्णों के उच्चारण के से मुख के विशेष प्रकार की ऊष्मा निकलती है। यानी कि जब आप इन शब्दों का उच्चारण करेंगे तो मुख से एक प्रकार की ऊष्मा निकलेगी। ठीक है। इसीलिए हम इसको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। यानी कि इन शब्दों को बोलने पर आपको आपके मुख से एक अन्य प्रकार की ऊष्मा निकलती है, जिसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो आप जो स यानी कि जो तीनों ये शब्द हैं आप इनको बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं कि जो जितने भी आपके स होते हैं ये होते हैं आपके ऊष्म व्यंजन। यानी कि जो छोटा सा हो, बड़ा सा हो, या फिर जो मूर्धन्य सा हो, तो इनको बोलने पर आपका जो ऊष्मा निकलता है ये होते हैं ऊष्म व्यंजन।
तो अगला है आगत स्वर। आगत स्वर में आप देख सकते हैं कि नुक्ता हिंदी में अंग्रेजी तथा उर्दू भाषा के शब्द निरंतर प्रवेश कर रहे हैं, किंतु उनका जो शुद्ध उच्चारण करने के लिए हिंदी लिपि में चिन्ह नहीं है। हिंदी लिपि में चिन्ह नहीं है, इसलिए उनको शब्द रूपांतरण में लिखने के लिए हिंदी व्यंजनों के नीचे एक बिंदु लगाया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ज है और जो फ है, तो ज और फ यानी कि नुक्ता के साथ इसे पढ़ा जाता है। तो ये जो स्वर होते हैं ये होते हैं आगत स्वर। आप यही दो स्वर होते हैं जो होते हैं आगत स्वर। तो आप इसको भी आसानी से याद कर सकते हैं। तो जो ज और फ होते हैं ये होते हैं आगत स्वर। संयुक्त स्वर की बात करें तो ऐसे स्वर जो किन्हीं दो असमान स्वरों से मिलकर बने होते हैं, असमान स्वरों से मिलकर बने होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं संयुक्त स्वर। अब संयुक्त स्वर की बात करें तो आप यहाँ पर ज्ञ देख सकते हैं। तो ज्ञ किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है? तो क और य से मिलकर बना हुआ है ज्ञ। क और य से मिलकर बना हुआ है ज्ञ। तो ऐसे शब्द जो किन्हीं दो असमान शब्दों से मिलकर बने होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त मतलब किन्हीं दो असमान स्वरों से मिलकर बने होते हैं। तो जैसे कि आपका क्षत्रिय छ है, पितृहित है, ज्ञानी ग है, फिर स है, छ है, क्षत्रिय छ है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। पसंद आया हो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको अगर हमारा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में हिंदी के नए टॉपिक।